वो जो 15 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पास बच्चों को कैसे टैकल किया जाए उसका अनुभव है। आप मॉनिटरिंग कीजिए ना, आप शिक्षक को क्यों खराब कह रहे हैं? ये बार बार शिक्षकों की परीक्षा लेकर और उससे बेइज्जती करना, ये समाज में शिक्षकों के प्रति जो है वो आदर और इज्जत को ख़त्म करना है। आप अगर शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे तो समाज सम्मान नहीं देगा। सुहेली जी, नियोजित शिक्षक पे अपने बात जब छिड़ी तो बात आपसे कर लें। नियोजित शिक्षक आप पार्टी में रही, नियोजित शिक्षक जब मिलने भी गए इनसे तो नीतीश जी ने उनसे बात नहीं किया, कहा कि कुछ सलाह हो तो दे दीजिए। तमाम सीपीआई माले और जो भी विधायक हैं मिलने गए, किसी की नहीं सुन रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि नियोजित शिक्षक आपने भी कहा 17 साल से सर्विस दे रहे हैं। आपके बच्चों को, बिहार के बच्चों को उन्हें टॉपर बनाया, उनकी कॉपियाँ जांची, आज वो कैसे खराब हो गए? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र की बू आ रही है कहीं से? देखिए, षड्यंत्र क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि आप एक बिहार के अभिभावक हैं। आप अगर शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे तो समाज सम्मान नहीं देगा। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उत्पन्न हो गई हैं उसमें सरकार ही शिक्षक को सम्मान नहीं दे रही है। तरह तरह की परीक्षाएं लेकर आप एक बार नीति तय कर लेते, आप एक बार शुरू में ही परीक्षा लेकर और उसके बाद सबका अपॉइंटमेंट करते। टीचर से आप इतने तरह के काम कराकर, आप मिड डे मील का खाना बनवाना तक, जितना भी साइकिल, पोशाक, जो भी योजना है, सारी जिम्मेदारियां टीचर के ऊपर हैं। आपको साइकिल के लिए, पोशाक के लिए, चाहे और भी जितनी भी योजनाएं आप स्टूडेंट के लिए किए हैं, उन सब की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक अलग से व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारियां आप शिक्षक पर दे दिए हैं। ऊपर से पढ़ाई, ऐसा नहीं है कि शिक्षक हमारे बिहार के ख़राब हैं पढ़ाने में, ठीक है। अब कुछ शिक्षकों तो वो तो ज़माने से, आप कितना भी कठिन परीक्षा ले लेंगे उसमें भी कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो एग्ज़ाम हो सकता है संजोग से कम्पीट कर लें। लेकिन आप ज़्यादा परसेंट की बात करें तो शिक्षक, और सवाल ये है कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है टीचर को, आप उसके अनुसार काम कीजिए ना भाई। पहला दूसरा के बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने तरह के बीपीएससी की ज़रूरत होगी। आप अपने जो आपके रूल रेगुलेशन हैं, आपकी जो मॉनिटरिंग है, उसको आप टाइट कीजिए, आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। ये बार बार शिक्षकों की परीक्षा लेकर और उससे बेइज्जती करना, ये समाज में शिक्षकों के प्रति जो है वो आदर और इज्जत को ख़त्म करना है। सुहेली जी, जो शिक्षक बीपीएससी ही देगा तो वो शिक्षक बनने क्यों जाएगा? बीपीएससी परीक्षा पास करके वो कहीं अधिकारी क्यों नहीं बनेगा? नहीं, ठीक है, शिक्षक एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये समाज सेवा का एक अच्छा जरिया है। लें, हम ये नहीं कहते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम से शिक्षकों की बहाली ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन आपने पहले ही तरह तरह के एग्ज़ाम ले लिए हैं। अब जब शिक्षकों की बहाली होनी थी, लिस्ट निकलना था, तब आपने दोबारा फरमान जारी किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर गए हैं और 1 साल बाद फिर हमको देने के लिए कह दे कि नहीं, एक बार और आप दे लीजिए तब आपकी बहाली होगी। तो ये कहीं से न्यायपूर्ण नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षक अगर टॉपर भी होंगे, टीईटी का एग्ज़ाम जो दिए होंगे या और भी कई तरह के एग्ज़ाम है वो दिए होंगे, वो बीपीएससी में कम्पीट कर जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो 2 साल पहले एग्ज़ाम देकर निश्चिंत हो गए, या जो 15 साल पहले से टीचर हैं, आज अगर आपके पैमाने पर वो खरे नहीं उतरते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम पर, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अच्छा, मैं सुहेली जी बताऊं, कल उनका एक आंदोलन था, महिला शिक्षक भी थी, 45 डिग्री का टेम्परेचर था। क्योंकि अब आप ही बताइए, मीडिया से वो शिक्षक सवाल करें कि आप लोग बताइए, क्या अब हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ बैठेंगे तो क्या हम कम्पीट कर पाएंगे? डर सबसे बड़ा उनको ये है कि 17 साल पहले से जो है, जो पढ़ लिख के उस समय जो एग्ज़ाम दिया था, अब वो सवाल भूल गए होंगे लोग, तो बड़ी परेशान। आप भी एक महिला प्रोफेसर हैं, मगध महिला कॉलेज में हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। हम भी एग्ज़ाम पास करके आए हैं, हम बेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं। आज दोबारा अगर बेट के एग्ज़ाम का निकलता है तो कोई गारंटी नहीं है कि हम उसमें कम्पीट कर जाएंगे। तो क्या हम 20 साल से प्रोफेसर हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी? या आज जो करंट में जो विद्यार्थी एमए तक पढ़ाई किया है, वो उसको नेट में बैठाया जाए और हमको नेट में बैठाया जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेट कम्पीट कर ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या आंकिएगा? आप ये नहीं ना आंक दीजिएगा कि उस स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज है और टीचर को नॉलेज नहीं है।
वो जो 15 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पास बच्चों को कैसे टैकल किया जाए उसका अनुभव है। आप मॉनिटरिंग कीजिए ना, आप शिक्षक को क्यों ख़राब कह रहे हैं? उनको जो संसाधन है, जो ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, बेंच डेस्क की ज़रूरत है, स्कूल में एक आधारभूत संरचना, बहुत टाइल और मार्बल की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ उनको चाहिए, लैब अच्छा चाहिए, वो सब चीज़ देख के आप संसाधन देख कर देखिए ना कि कैसे नहीं वो शिक्षक पढ़ाएंगे। मतलब आप भी चाहती हैं कि यदि मुख्यमंत्री इस पर फिर से विचार करें और नियोजित शिक्षक की जो ये नई नियमावली लाया है उन्होंने 2023, इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? बिल्कुल विचार करना चाहिए। और अगर आप शिक्षक को वेतनमान के लिए आपने ये किया है तो जो 15 साल 20 साल से कर रहे हैं उनको ऑलरेडी दे देना चाहिए। और जो एग्ज़ाम कम्पीट करके और बहाली का इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों को भी बहाल करना चाहिए। और जो फ्रेश, देखिए कोई भी नियमावली जब निकलती है तो तत्काल प्रभाव से वो लागू होता है, तो ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। अभी तक जो शिक्षकों के लिए एग्ज़ाम हुआ है उस पर उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए और अब फ्रेश जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बीपीएससी है, आप कर दीजिए। क्यों, टीचर के बहुत सारे सीट खाली हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है।